भूतनाथ देख रहे हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है, बेचारे के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, झटके ही मौत आ गई भाई। देखे। हाँ यार, प्ले करो। क्या वो अभी भी यहीं है? तो इस वक्त वो कहाँ है? हाँ, ये शहला हो बच्चा। अब देखिए वो। ये कैलाशनाथ को अपने बेटे से बहुत प्यार था। उसी के लिए इस मंदिर में उसने कितनी ही पूजा अर्चना की। अब उसका मन आपके बेटे से जुड़ गया है। इसी बात का तो डर है पुजारी जी, कहीं वो बंको को कुछ। अरे नहीं नहीं नहीं, कैलाश ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। वो कुछ नहीं करेगा। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? कार्टून। श्राद्ध। अरे उसकी कहना मुक्ति के लिए क्या श्राद्ध चाहते करना हो भैया? लेकिन ये तो उनका बेटा ही कर सकता है ना? हाँ, करना तो उसी को बुरा चाहिए। बुरा भाई। वैसे कैलाश की मृत्यु के बाद ईमानदार आज है तक उसका श्राद्ध नहीं किया गया। कौन करता? बेटा तो विदेश में था। वैसे सुना आजकल वो यहाँ आया हुआ है। तो फिर एक बार मैं उनसे जरूर मिलकर बात कर लूंगा। मेरी माने तो आपका बेटा ही कैलाश को मोक्ष दिला सकता है। बच्चों की तो भगवान भी सुनता है। उसकी पूजा भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। विजय, आदित्य, हाय। जब भी गोवा आता हूँ यहाँ जरूर आता हूँ। गोवा आते हो अपने घर नहीं आते, वहाँ तो आप रुके हुए हैं। और आप हमें वहां से निकालना चाहते हैं। नाथ विला तोड़ रहा हूँ। इस बार जमीन बेचकर हमेशा के लिए गोवा छोड़ दूंगा। ना रहेगा घर, ना रहेगा भूत। भूत नहीं, आत्मा। आपके पिताजी की अतृप्त आत्मा। अतृप्त, डिससेटिस्फाइड। पिताजी हमेशा मुझसे डिससेटिस्फाइड ही रहे। समझ नहीं पाए मुझे कभी। या फिर शायद आप उन्हें कभी समझ नहीं पाए। विजय, आपके पिताजी का मन अपने घर से जुड़ा हुआ है। वो नहीं चाहते कि आपकी माँ की यादों का ये घर टूटे। शायद इसलिए आज तक उनकी आत्मा भटक रही है। देखिए आदित्य, इन सब में मेरा विश्वास नहीं है। एंड आई फाइंड इट रियली फनी कि मेरे पिताजी की आत्मा मेरे अलावा सबको परेशान करती है। परेशान नहीं करती, अपने होने का एहसास दिलाती है। काफी जानते हैं आप मेरे पिताजी के बारे में। जिस दिन आप घर छोड़कर जा रहे थे, आपके पिता अपने बेटे को रोकने के लिए पीछे निकले। उनका पैर फिसला, वो गिर गए और शायद चिल्लाए वो। लेकिन उनके बेटे ने एक बार पीछे पलट कर भी नहीं देखा। वो एक एक्सीडेंट था। ऐसा आपको लगता है? अरे आप कहना क्या चाहते हैं? आई किल्ड माय फादर। कुछ नहीं जानते हैं आप। मैं गलत नहीं था। वो मेरी इतनी सी बात नहीं समझ पाई थी। और अब आप इतनी सी बात समझ नहीं पा रहे हैं। विजय सिर्फ माफी तो मांगनी है, वो भी अपने पिता से। एक बार घर चल के माफी मांग लो, शायद उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तो आप मुझे ये बताने आए हैं मुझे क्या करना है? मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपके पिताजी की आत्मा की मुक्ति के लिए हमने पूजा रखी। हम श्राद्ध कर रहे हैं। अमेरिका में श्राद्ध नहीं होते, फिर भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। पिता का श्राद्ध तो बेटा ही करता है। अरे तो आप कीजिए ना, पूजा श्राद्ध वगैरह आपको जो करना है कीजिए। मैं अगले दिन घर की चाबी लेने आ जाऊंगा। ठीक है, मैं आपके लिए प्रसाद जरूर रखूंगा। वैसे विजय इन सब बातों को मैं भी नहीं नालायक मानता, बेटा है। लेकिन इतना मान गया भटक गया है ना रास्ते से बच्चे का। कुछ काम परंपरा है। हमेशा अधूरे रह जाते हैं। ये पूजा भी तुम्हारे बिना अधूरी रह जाएगी। वो कल हम एक छोटी सी पूजा कर रहे हैं तुम्हारे भूतनाथ के लिए। हाँ, उनका जन्मदिन है। उनके नए जन्म के लिए, उनकी मुक्ति के लिए। मुक्ति? वो क्या होती है? इधर आओ बंको। देखो, जैसे तुम फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आए हो, वैसे इस पूजा से तुम्हारे भूतनाथ एंजल से स्टार एंजल बन जाएंगे। स्टार एंजल? मैं अभी बता के आता हूँ। अरे बंको, बंको। भूतनाथ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए एक पूजा रख रहा हूँ। मुक्ति? हाँ, जैसे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में चले गया,
वैसे तुम एंजल से स्टार एंजल बन जाओगे, जैसे दादाजी। उधर देखो ना। देखने दे, जी भर के देखने दे। पता नहीं किस जन्म में फिर तुमसे मिल पाऊंगा मैं। क्यों? तुम भी तो मुझे दादाजी की तरह देखोगे ना? देखूंगा, नजरें तुम्हीं पर टिकी रहेंगी। प्रॉमिस करो कि तुम भी मुझे रोज देखा करोगे। प्रॉमिस। लेकिन कभी क्लाउड्स आ गए तो? तुम्हारे मेरे बीच में भगवान भी नहीं आ सकता। प्रॉमिस करो कि तुम मम्मी को कभी परेशान नहीं करोगे। आइसक्रीम नहीं दी तो करूंगा। प्रॉमिस करो कि तुम मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। इतनी सारी प्रॉमिस, और वो भी एक साथ। भूतनाथ, तुम्हें सिर्फ मुक्ति मिल रही है, तुम कहीं जा थोड़ी ना रहे हो। अच्छा ठीक है, लास्ट प्रॉमिस बोलो। प्रॉमिस करो कि तुम कभी किसी से झगड़ा नहीं करोगे और हमेशा सबको माफ करोगे। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। नहीं, माफ करना जरूरी है। जिस तरह गंदे कपड़े को धोने से वो साफ हो जाता है, इसी तरह माफी मांगने से मन साफ हो जाता है। फिर तुमने अपने बेटे को माफ क्यों नहीं किया? बच्चा भी ये बंकू है ना, बड़ा हरामी है साले। वो तुझे सिखा रहा है माफ करना, तो उल्टा उसी को कह रहा है माफ नहीं करूंगा। तो ये तो ऐसे ही नहीं है भाई। बच्चन साहब अच्छे हैं यार, उनके साथ जुल्म हुआ है। और बेटा भी मुझे ना देखने में ही अच्छा नहीं लगता, वाकई ये नाजायज है यार। हाँ, ये बच्चन का सच्चा बेटा नहीं, बड़ा ना अभी भी खिलाफ है भाई। कहता है इसको हवेली को तोड़ो और मुझे भेज के चले जाओ। बड़ा नालायक बेटा है तू। और बंकू ने झटका दे दिया बच्चन। बंकू ही बड़ा होशियार है ना, बच्चन पर बच्चन ले रहा। लास्ट में बोला फिर आपने भी क्यों नहीं उसको माफ किया, उसकी भी सांसें जला दी। जो उसका बेटा है वो पूरे का पूरा नास्तिक बन गया है, किसकी भी नहीं सुनता है। बोला सबको निपटा दो इधर ही, बिजवा वाली टोली का है। माफ तो अच्छे को करते हैं ना, ये तो अच्छा है। कुंभकर्ण की औलाद है ये हरामी।